कि डिफेंडेंट के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है। सॉरी, राम ने बीमा लिया है। बीमा में लिखा था कि एक्सीडेंट के 7 दिन के अंदर आपको इसको कंपनी को बताना होगा, तभी क्लेम मिलेगा। राम ने 10 दिन में क्लेम कर दिया, यानी कि 7 दिन में करना था, लेकिन वही ने 10 दिन में क्लेम किया। अब कंपनी को क्या करना है? अगर कंपनी को लगता है कि राम ने शर्त पूरी नहीं करी है, कंडीशन प्रेसिडेंट को पूरा नहीं किया है, कंडीशन तोड़ी है, तो उसे अब कंपनी को इस बात को रिटर्न स्टेटमेंट में साफ साफ लिखनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है कंपनी, तो ये मान लिया जाएगा कि जो राम था उसने ये 7 दिन के अंदर अंदर ही अपना क्लेम लिया है, अगर आपने छोड़ दिया, क्योंकि उसको क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि वो शर्त पूरी मान ली जाएगी अगर आपने ऐसा क्लेम अपने रीड प्लीडिंग में ऐसा पॉइंट नहीं डाला है तो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं सीपीसी का रूल 6 पे। ऑर्डर 6 अपन पढ़ रहे थे, रूल 6 हमारा आज हम पढ़ने वाले हैं। रूल 5 क्योंकि रिपीट हो चुका है तो अपन उस पर बात करने वाले नहीं हैं, ठीक है। रूल 6 अपन पढ़ेंगे, जिसमें बात की गई है कि प्रोभाव्य शर्त यानी कि कंडीशन प्रेसिडेंट यानी कि पूर्व शर्त। तो समझिए भाई मैटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है रूल 6 कि यदि किसी पार्टी, जैसे कोई वादी हो गया, डिफेंडेंट हो गया, कोई यह घटना यह कहता है कि कोई कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी नहीं हुई है, तो उसे उस बात की अपनी याचिका प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट में साफ साफ लिखनी होगी। यानी कि कोई वादी या फिर डिफेंडेंट ये कहता है कि कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, पूर्व शर्त है, उसको पूरा नहीं किया है, तो आपको ये चीज़ क्लियरली प्लेंट में या फिर रिटर्न स्टेटमेंट में साफ साफ लिखना होगा जब भी आप कोई केस करते हो। ये शर्त एक ऐसी शर्त थी जिसका पूरा होना ज़रूरी था, तभी आप केस कर सकते थे। तो ऐसे पॉइंट्स को आपको अपनी प्लीडिंग में कंपलसरी डालना होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया गया है तो यह माना जाएगा कि मुकदमे में जो भी पूर्व शर्त थी वह ज़रूरी थी, वह पूरी हो चुकी है। बाई चांस आप भूल गए इस कंडीशन को डालना प्लेंट में, तो ये मान लिया जाएगा कि सामने वाले बंदे ने उस कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया है, यानी कि उसका पालन कर दिया है। तो भैया जब भी प्लीडिंग करोगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंडीशन, मैं इसका एग्जांपल दूंगा ना तो क्लियरली आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए दे ही देते हैं। एग्जांपल 1 हमारा कहता है कि डिफेंडेंट के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होगी। प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों के लिए मैंने लिखी है कि डिफेंडेंट के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है। राम ने बीमा किया है, राम ने बीमा लिया है। बीमा में लिखा था कि एक्सीडेंट के 7 दिन के अंदर आपको इसको कंपनी को बताना होगा, तभी क्लेम मिलेगा। राम ने 10 दिन में क्लेम कर दिया, यानी कि 7 दिन में करना था, लेकिन वही ने 10 दिन में क्लेम किया। अब कंपनी को क्या करना है? अगर कंपनी को लगता है कि राम ने शर्त पूरी नहीं करी है, कंडीशन प्रेसिडेंट को पूरा नहीं किया है, कंडीशन तोड़ी है, तो उसे अब कंपनी को इस बात को रिटर्न स्टेटमेंट में साफ साफ लिखनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है कंपनी, तो ये मान लिया जाएगा कि जो राम था उसने ये 7 दिन के अंदर अंदर ही अपना क्लेम लिया है, अगर आपने छोड़ दिया, क्योंकि उसको क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि वो शर्त पूरी मान ली जाएगी अगर आपने ऐसा क्लेम अपने रीड प्लीडिंग में ऐसा पॉइंट नहीं डाला है तो, ठीक है। अब अपना एग्जांपल बनता है प्लेंटिफ के लिए। डिफेंडेंट के लिए समझ लिया अपन ने। अब प्लेंटिफ के लिए समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, क्या लिखा था कि अगर भुगतान समय पर ना हो तो 15 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है, लेकिन फिर केस किया जा सकता है। तो जो वादी है, प्रतिवादी को 15 दिन का नोटिस भेजा कि रेंट भुगतान करो, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं हुआ है। अब क्या होगा? प्लेंट में वादी को क्या लिखना पड़ेगा? समझिए कि वादी ने 1 मार्च को प्रतिवादी को भुगतान हेतु 15 दिन का नोटिस दिया था, यानी कि नोटिस दिया था भाई, किंतु फिर भी उसने भुगतान नहीं किया। ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। किसको? क्योंकि हम वादी वाला पढ़ रहे हैं, प्लेंटिफ वाला पढ़ रहे हैं, तो प्लेंटिफ को ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि भैया हमने 1 मार्च को डिफेंडेंट को 15 दिन का नोटिस दिया था कि पेमेंट करो, फिर भी भाई पार्टी ने पेमेंट नहीं किया। और बाई चांस अगर ये आप चीज़ भूल जाते हो कि 15 दिन वाला लिखना, तो मान लिया जाता है कि भाई सामने वाली पार्टी ने इसका पालन कर दिया था। तो बस इतना याद रखिएगा। क्यों ज़रूरी है अब समझिए, क्योंकि नोटिस देना एक कंडीशन प्रेसिडेंट था और
प्लेंटिफ कंडीशन प्रेजेंट को प्लीड नहीं करता है बाई चांस, तो यह प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। वो अपन पूरा जो हो जाएगा ना ऑर्डर 6, तब अपन को क्लियर होगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन भी होंगे आगे चल के, जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो सभी क्लियर होंगे। क्योंकि अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो अमेंड करने का ऑप्शन है कि नहीं, वो अगर आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो धीरे धीरे अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो रूल 6 हमारे क्लियर होता है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ना हो वो तो मेरे को बताना, अपन वो भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 21, 22 ऑर्डर जो भी आपको पढ़ना हो बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।